मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS सैम 5 के एटीकेटी रिजल्ट्स के बारे में। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे आपके जो एटीकेटी रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर कर दिया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्टडी है, सैम 5 है। यहाँ पे 75-25 का यहाँ पे रेशोज गिवन है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये बेसिकली मार्च में हुआ था, मार्च 2024 में। ओके, अब इसको चेक कैसे करना है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेक, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स दिए होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गिवन होते हैं, तो समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चे लोग को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एटीकेटी के जो रिजल्ट्स है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रिवैल्यूएशन करके रखते हैं। मतलब पहले से रिवैल्यूएशन करके रखते हैं एंड देन और फिर ये एटीकेटी का भी फॉर्म दोनों करते हैं ये। तो अभी कभी कभी कैसा होता है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन में पास हो गए हो, ठीक है, मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो, आपने एटीकेटी के एग्जाम नहीं दिए हो, तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट्स में ए लिख के आएगा, या तो डबल ए लिख के आएगा, या तो ABS लिख के आएगा, मतलब अब्सेंट। ठीक है, अगर आप अब्सेंट हो उसका मतलब ये नहीं कि आप एटीकेटी के एग्जाम में फेल हो चुके हो, आप एटीकेटी के एग्जाम में पास हो। ठीक है, लेकिन जो आपके रिवैल्यूएशन से रिजल्ट है ना उसमें भी आप पास हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कैसा होता है कि आपके जो रिजल्ट्स में आएगा ना वो एफ करके आएगा, मतलब फेल करके आएगा, तो आप फेल नहीं हो। याद रखिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर मैंने एटीकेटी के एग्जाम दिए, मैंने रिवैल्यूएशन में दिया है, रिवैल्यूएशन में पास हो गया सर, और मैंने फिर एटीकेटी के एग्जाम नहीं दिए तो वहाँ पे अब्सेंट लिख के आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पे लिख के आ रहा है फेल। तो आप फेल नहीं हो, वहाँ पे आप पास हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास दो रिजल्ट्स होंगे, एक रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स होंगे और एक आपके एटीकेटी के रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट जब आप एक साथ लोगे, एक साथ देखोगे, तो आप पास हो। आप एटीकेटी में भी पास हो और रिवैल्यूएशन में भी पास हो। आप जिस सब्जेक्ट्स की वजह से फेल हुए हो वो रिवैल्यूएशन में आप पास हो। देखिए, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो चलिए अभी आगे बात करते हैं कि कैसे चेक करें हम अपना ऑनलाइन रिजल्ट। तो ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रुप ऑफ मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो आपको हर एक ग्रुप ऐसे मिल जाएगा। ग्रुप ऑफ मार्केटिंग होगा, ग्रुप ऑफ फाइनेंस हो गया, फिर HR हो गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो सीट दिया हुआ है, सीट नेम और कैंडिडेट। ठीक है, सीट नंबर होगा और कैंडिडेट नेम होगा इसमें। फिर नीचे कॉलेज का नंबर होगा, कॉलेज होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका PNR होगा इसमें। फिर यहाँ पे पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक आपको ऐसे दिए जाएंगे मार्क्स, जिसमें आपका थियरी पेपर होगा। और थियरी पेपर्स में देखो ऐसा वर्टिकल दिया हुआ, थियरी पेपर 75 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 30 चाहिए। इंटरनल में 25 है। ठीक है, और 10 मार्क्स चाहिए आपको। नीचे आपका CR गिवन है, GR गिवन है, मतलब क्रेडिट रेट गिवन है। ठीक है, ग्रेड रेट गिवन है, और इधर GP गिवन है, ग्रेड पॉइंट गिवन है, C और G गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल गिवन होगा साइड में, यहाँ पे टोटल। सेम ऐसा आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पे गिवन होंगे, एंड लास्ट में आपको 600 में से आपको मार्क्स यहाँ पे गिवन होंगे। और लास्ट में आपका SGPI गिवन होगा। क्या गिवन होगा? SGPI। ठीक है, ये होता है आपका सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, चलिए आते हैं। अभी यहाँ पे बता दूं, जैसे ग्रुप में बता दिया, अब पहले आपको ग्रुप चेक कर लेना है। नहीं हो पाएगा तो आप कंट्रोल F करके अपना सीट नंबर सीधा फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो इसमें ग्रुप मार्केटिंग है, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे देख तो सर्विस मार्केटिंग है, सेकंड आपका E-कॉमर्स डिजिटल हो गया, थर्ड आपका हो गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, एंड फिफ्थ आपका लॉजिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड PR हो गया। ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका सीट नंबर है, और आपका PNR आपका नाम हो गया यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आपका PNR हो गया, और कॉलेज का कोड है और कॉलेज का नाम है यहाँ पे। इसमें देखो अभी आपको जो मार्क्स मिला है ना 32, ये आपका एक्सटर्नल का मार्क्स हो गया, और 16 आपका इंटरनल का मार्क्स हो गया। ठीक है, ऐसे दिया है, और टोटल आपको 48 मिल गया, तो मतलब आप पास हो गए हो। एटलीस्ट आपको 75 में से 30 चाहिए पासिंग होने के लिए। अदर सब्जेक्ट में देख सकते हो यहाँ पे 61 है, फिर 15 है, तो आप भी पास हो। बट आप आगे आओगे तो यहाँ पे तो टोटल 76 मार्क्स गिवन है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे आओगे तो यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, डबल ए लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब अब्सेंट है ये बच्चा। ठीक है, और इंटरनल का मार्क्स 18 है। अब इसका मतलब क्या है? ये फेल हो गया है, और यहाँ पे नीचे FB लिखा हुआ है। ये बच्चा फेल नहीं हुआ, ये बच्चे ने क्या किया, अपना रिवैल्यूएशन किया होगा। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया होगा, इसलिए इसका इंटरनल मार्क्स है 18, और उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का जो भी मार्क्स है वो होगा। ठीक है, तो ये बच्चा पास है अगर इसने रिवैल्यूएशन किया होगा तो। नेक्स्ट, यहाँ पे 50 प्लस मिला हुआ है आपको। ठीक है, और फिर 17 प्लस मिला हुआ है, तो टोटल हो गया 67। ठीक है, तो ये बच्चा पास है। सेम आपको अदर सब्जेक्ट्स का भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका टोटल आ गया 324। और यहाँ पे लास्ट में जैसे तो ABS लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ABS। ABS का मतलब क्या? अब्सेंट है ये।
ऑब्वियसली एब्सेंट है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन में पास हो गया तो कोई जरूरत नहीं है आपको एडीकेटी के एग्जाम देने की। समझ गए यहाँ पे? तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे फेल नहीं है अगर वो रिवैल्यूएशन में पास है। अगर आपको एब्सेंट लिख के आ रहा है और फेल लिख के आ रहा है तो भी आप पास हो यहाँ पे। यहाँ पे तो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा क्राइटेरिया दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो हर एक पेपर से नहीं दिया हुआ, यहाँ पे तो डबल ए लिख के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये डबल ए कहाँ पे लिख के आ रहा है, इंटरनल में या एक्सटर्नल में? एक सेकेंड, 39। सब जगह यहाँ पे ए लिख के आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सटर्नल के मार्क्स दिए, इंटरनल के मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसका इंटरनल का कोई प्रॉब्लम होगा। अगर इंटरनल का नहीं होगा तो ये रिवैल्यूएशन केसेस के बच्चे ही होंगे। तो अगर ये रिवैल्यूएशन केसेस में आप हो तो आप पास हो चुके हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फाइनेंस में देख सकते हो, आपके पास फाइनेंस में भी वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे ए लिख के आया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज में आपको देखना है कि मतलब आपको पता होगा कि आपने रिवैल्यूएशन में अपने फॉर्म डाले थे या आंसर शीट डाला था, या आप सही में एब्सेंट हो। अगर आपने रिवैल्यूएशन में डाले हो तो आप पास हो चुके हो। अगर रिवैल्यूएशन में नहीं है तो आप फिर पास नहीं हो यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे? तो आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन और एडीकेटी का समझना है तब। और ये जो रिजल्ट है ये एडीकेटी के रिजल्ट है, सैम 5 TYBMS का है, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट तो समझ गया एडीकेटी और रिवैल्यूएशन का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आराम से अपने रिजल्ट को चेक कीजिए और आप पास हो। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।